हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 5 पर मनन चिंतन करेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर, आशा लेकर इस प्रार्थना में इस वचन को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए है। आप जो भी मांगेंगे प्रभु उसे पूरा करेगा। ये आज अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे वादा करता है। आमीन, आमीन। सबसे पहले प्रभु का पवित्र वचन संत याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 5 हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे तो ईश्वर उससे प्रज्ञा प्रदान करेगा, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु हमें मार्ग भी दिखा रहा है और समझा भी रहा है कि बेटा, तुम्हारे अंदर यदि प्रज्ञा की कमी है, हम इस प्रज्ञा की जगह अपनी परिस्थिति को रखें। जैसे एक परिवार में क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दुख तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, बच्चों के जीवन में, युवाओं के जीवन में जो जरूरतें हैं, उन सारी जरूरतों को हम प्रभु के समक्ष रखें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जो भी जरूरत है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोरथ है, वो आप इस वक्त याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 5 के तहत आप प्रभु के समक्ष रखिए। प्रभु का वचन कहता है, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव है, विवेक, बुद्धि, पवित्र आत्मा का वरदान, वचन पढ़ने का वरदान, संतान प्राप्ति का वरदान, घर में उन्नति, परिवार में प्रेम का वरदान, आपकी जो भी जरूरतें हैं, जैसे बहुत सारे भाई बहन बेरोजगार हैं, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो वहां पर प्रभु कहता है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे अपने घर को चलाऊं, अपने जीवन को चलाऊं, कैसे मैं अपनी तंगी, अपनी बेरोजगारी को दूर करूं, तो प्रभु कहता है, यदि आप लोगों में किसी प्रकार का अभाव हो, कमी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। हमें ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई करता है लेकिन उसको याद नहीं रहता। आपका बेटा या बेटी, आपका बहू, दामाद या परिवार का कोई भी सदस्य जॉब के लिए इंटरव्यू देता है, जहां कहीं पे भी वैकेंसी निकलती है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी फील्ड के अंदर वैकेंसी निकलती है, वो तैयारी करके जाता है, लेकिन वहां से जब लौटता है तो वह निराश हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में फेल हो जाता है किसी ना किसी कमी की वजह से। हमें उन सारी चीजों को प्रभु को सौंपना और प्रभु को कहना, प्रभु मेरे अंदर एक डर है, जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूं तो मैं डर जाता हूं,
तो प्रभु क्या कहता है वचन में, यदि आप लोगों में किसी प्रकार का अभाव हो प्रज्ञा का, हमें उस प्रज्ञा की जगह अपनी परिस्थिति को रखना है, अपनी समस्या को रखना है, अपनी दिक्कत को रखना है। यदि आप बीमार है, आपको नहीं मालूम चल रहा कि आप इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाएं, तो आप उस बीमारी को प्रभु के समक्ष रखिए। आपके घर में तंगी है, तो आप उस तंगी को, उस गरीबी को, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें। और प्रभु क्या कहता है, जो आपने प्रार्थना में मांगा है वह आपको मिल गया। यहां पर वचन कहता है, यदि किसी में किसी प्रकार का अभाव हो प्रज्ञा का, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे, ईश्वर उसे प्रज्ञा प्रदान करेगा। क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, एक व्यक्ति को नहीं, सबों को। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा समझाता है कि हमें अपने जीवन में हर एक जरूरतों के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारी प्रार्थना पूरी कर सकता है, हमारी जरूरतें, हमारी निवेदन यीशु मसीह है जो पूरी कर सकता है। तो इसके लिए हमें ईश्वर के पास में, यीशु मसीह के पास में आना होगा और ईश्वर से प्रार्थना करना है। तो आज हमारे अंदर से एक चीज को हमें हटाना होगा, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। ये सवाल यहीं पे गलत होता है। वचन हमसे कहता है, यदि आप लोगों में प्रज्ञा का अभाव हो, आप प्रार्थना करें किससे? ईश्वर से, और ईश्वर उसे प्रदान करेगा, क्योंकि ईश्वर उसे खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, आप प्रार्थना करेंगे आपके परिवार में बरकत होगी, आप प्रार्थना करेंगे आपके घर में शांति होगी, आप प्रार्थना करेंगे आपको सद्बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आप प्रार्थना करेंगे आपको छुटकारा मिलेगा, आप प्रार्थना करेंगे आपको आजादी मिलेगी, आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन से हर कर्ज, हर गरीबी, हर तंगी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगी। आप प्रार्थना करेंगे आपको सफलता मिलेगी, आप प्रार्थना करेंगे आपको अभिषेक मिलेगा पवित्र आत्मा का, आप प्रार्थना करेंगे आपको कृपाएं, अनुग्रह, आशीष, वरदान, अभिषेक सब कुछ प्रार्थना के द्वारा हमें प्राप्त होगा। इसलिए जितने भी लोग ये सोचते हैं प्रार्थना करना फालतू है, बेकार है, प्रार्थना करने से कुछ लाभ नहीं होता, मैं उन सबको कहना चाहता हूं वे याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 5 को पढ़ें। यदि आप विश्वास के साथ यीशु मसीह के समक्ष जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपकी पुकार को, आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा और वह आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप जो भी मनोरथ जरूरत लेकर आए हैं, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपने प्रभु यीशु से, अपने ईश्वर से मांगा है और ईश्वर ने आपकी पुकार को, आपकी प्रार्थना को, आपकी जरूरत को पूरा कर दिया। आपने चाहे अपने बच्चों के लिए सन्मार्ग की शिक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए, अच्छी संगति के लिए, उन्नति, तरक्की के लिए, अपनी गरीबी से छुटकारा के लिए, अपनी बीमारी से चंगाई के लिए, अपने परिवार में शांति के लिए, अपने परिवार में ईश्वर की उपस्थिति के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की अच्छी नौकरी के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, उनके जीवन में सफलता के लिए, परिवार में बरकत के लिए, आपने जिस भी विषय के लिए, जिस भी इंटेंशन के लिए आपने मनोरथ रखा है, आप को विश्वास होना चाहिए आज ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुन चुका है और अपने वचन के द्वारा उसे पूरा कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से आपको कहूंगा, आप याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 5 को आप फिर से पढ़ना,
प्रभु आपसे बात करेगा। इस वचन के बारे में आप दूसरों को बताना ताकि उनको भी प्रार्थना का महत्व समझ में आ सके कि प्रार्थना करने से क्या हो सकता है। प्रार्थना करने से सब कुछ हो सकता है यदि हमारे अंदर विश्वास है। यीशु मसीह है जो हमारी मदद कर सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है, हमें आजाद कर सकता है, हमें इस परेशानी से छुटकारा दे सकता है। सिर्फ यीशु मसीह है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी अच्छी नौकरी, उनके आशा में भविष्य यदि कोई बना सकता है, उन्हें आगे ले जा सकता है, ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है, सद्बुद्धि दे सकता है, ज्ञान, विवेक, पवित्र आत्मा के वरदान, प्रेम प्रदान कर सकता है, दीन बना सकता है, नम्र बना सकता है, शांति प्रदान कर सकता है, तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे और आपकी हर एक मनोकामनाएं, हर एक इच्छा इस वचन के द्वारा पूरी करे। आमीन।